बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 2.1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखें, इन टॉपिक्स में जिन एसएलओस को हमने कवर करना है उनमें है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, बोथ मेंटली एंड इन रिटन फॉर्म, with and without regrouping, including operations involving 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, and 6 digit numbers. And then solve real life word problems, including multi-step problems that involve addition and subtraction. And then finally, estimate the result of addition and subtraction problems using variety of appropriate estimation strategies. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए हम लोग इन एसएलओस को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि जब हम 2 या मोर देन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है उसको हम लोग सम बोलते हैं। सो हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में भी एडिशन के बारे में पढ़ा, बट उनमें डिफरेंट नंबर्स थे और स्मॉल नंबर्स थे। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को गौर से रीड करेंगे और देन उसको चेक करेंगे कि उसमें कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। देखें, जैसा कि आपके पास प्रॉब्लम या एग्जांपल नंबर 2.1 है, ये एडिशन की एग्जांपल है। नदीम हैज रुपीज 250,681, his sister has rupees 387,838 in the बैंक अकाउंट। हाउ मच टोटल, जब वर्ड टोटल का आ जाए तो इसका मतलब है आपने एडिशन करनी है। सो हाउ मच टोटल मनी नदीम एंड हिज सिस्टर हैज ऑल टुगेदर, दोनों के पास कितनी अमाउंट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप गिवन थिंग्स को राइट करेंगे। नदीम के पास कितनी अमाउंट है और फिर उसकी सिस्टर के पास कितनी अमाउंट है, ये दोनों हमने राइट कर लिया। उसके बाद टोटल अमाउंट फाइंड आउट क्या करना है, दैट यू नीड फाइंड टोटल अमाउंट। टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे या ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, तो अपनी आसानी के लिए आप इन दोनों नंबर्स को, जो आपके पास नदीम की अमाउंट है और जो उसकी सिस्टर की अमाउंट है, उनको आप वर्टिकल फॉर्म में राइट कर लें। जैसा कि ये मैंने राइट किया है, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। फिर उसके बाद मैंने ये जो नदीम के पास जितनी अमाउंट थी उसको राइट कर दिया, 250,681, एंड देन जो उसकी सिस्टर के पास अमाउंट थी उसको हम लोगों ने राइट कर दिया। तो वो हमारे पास थी 387,838। अब हमने ऐड क्या करना है, आपने वंस वाली साइड से शुरू करना है और फिर आपने हंड्रेड्स की तरफ जाना है उसको ऐड करते हुए, जैसा कि हम लोगों ने वर्टिकली शो किया हुआ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको ऐड करें, जैसा कि ये है ऐड वंस एंड देन वंस को ऐड करें पहले। तो आपने वंस को ऐड किया तो आपके पास ये आ गया 1 + 8, 9 वंस आ गए। सिमिलरली 8 + 3 को ऐड किया तो 11 टेंस आ गए। अब 11 टेंस में 10 टेंस हम इस साइड पे रहने देंगे, 1 10 को जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर देंगे हंड्रेड्स की तरफ, ताकि वो हमारा जो है 12 हो जाए, क्योंकि हमने सिंगल डिजिट जो है वो आंसर में राइट करना है, जैसा कि 1 और 9 लिखे हैं। ये मैंने अभी 1 और 10 पे हाईलाइट कर दिए हैं ग्रीन कलर से। अब इसी तरह 8 + 6 और +1, इनको जब ऐड किया तो ये हमारे पास 15 हंड्रेड्स बन गए। अब हंड्रेड्स को ऐड कर देंगे, इनको ऐड किया तो हमारे पास 10 हंड्रेड्स अलग हो गए और 5 हंड्रेड्स अलग से आ गए। जो 10 हंड्रेड्स थे वो हमने 1000 वाली साइड पे मूव किए, तो 10 हंड्रेड मेक्स 1000, जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इधर हमने मूव किया और फिर इनको ऐड किया तो हमारे पास ये 8 बन गया, 8000। सिमिलरली 8 + 5 कितने होते हैं, 13, तो 3 हम लोग इधर रहने देंगे और 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 100,000 में। जैसे फिर हमने इन तीनों को जो है ऐड किया, 1 + 2 + 3, इनको ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 6 आया। इसी तरह नदीम और जो है उसकी सिस्टर, उसके पास जो टोटल अमाउंट आ गई जो उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है
वो है 638,519 रुपीज। ये उनके पास टोटल अमाउंट बैंक अकाउंट में पड़ी है। अब नेक्स्ट जो है इसको आपने स्क्वीज कर देना है जब भी एग्जांपल को करना है। वो मैंने समझाने के लिए आपको वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, वंस को ऐड किया, टेंस को ऐड किया, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर राइट किया। बट नेक्स्ट जब भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने वर्टिकली फॉर्म में स्ट्रेट लिखना है, जैसा कि ये एग्जांपल 2.2 में लिखा बताया गया है। इसमें देखिए जरा एग्जांपल 2.2 में क्या चीज है, ये देखें। इसमें फहद बॉट a used tractor for rupees 958,635 and Bashir bought a motorcycle for rupees कितने का उसने बॉट किया, बाय किया 185,084 रुपीज का। Similarly, while Raza bought a car from the same dealer for rupees 856,385 रुपीज में उसने कार बाय की। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी डिड द डीलर रिसीव्स इन ऑल, उसे टोटल अमाउंट कितनी रिसीव की डीलर ने। ये ऑल का वर्ड यहां पर आ गया, इसका मतलब आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने गिवन थिंग्स राइट करनी है। प्राइस ऑफ फहद ट्रैक्टर ये कितनी है, ये लिख लें। प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल बशीर मोटरसाइकिल, प्राइस ऑफ रजाज कार कितनी है, ये आपने लिख लेना है। और फिर या तो इधर ही इनको टोटल कर दें या फिर अलग से, जैसा कि मैंने ये बॉक्स में राइट किया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, वंस को ऐड करें। सबसे पहले इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या बना 14, 1 हमने इधर रहने दिया और सॉरी 4 इधर रहने दिया और 1 को ऊपर जो टेंस में था आ रहा था उसको इधर कैरी कर लिया। और जैसे ही या ग्रुप में ले गए, जैसे ही इसको कैरी किया और 1 को में 3 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया और फिर 8 ऐड किया, तो आपके पास ये रिजल्ट 20 बन गया। फिर 0 इधर राइट कर दिया और 2 कैरी कर लिया। सिमिलरली आपने फिर हंड्रेड्स वाली प्लेस को सबको ऐड किया, 6 + 3 कितने होते हैं 9, 9 + 2 11, सो 11 बन गया। 1 हमने इधर राइट कर लिया हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर और 1 जो है वो 1000 की तरफ कैरी कर लिया। अगेन हमने क्या ही किया, फिर 1000 प्लेसेस को ऐड किया। इन प्लेसेस को जब ऐड किया तो वो 8 + 1 कितने होते हैं 9, 9 + 5 14, 14 + 1 6 20, तो 0 हमने इधर राइट कर लिया, 2 ऊपर कैरी कर लिया। अगेन जब हमने 10,000 प्लेसेस को ऐड किया, ये जो 10,000 प्लेसेस हैं इनको ऐड किया तो हमारे पास अगेन 20 आया, तो 0 हमने इधर राइट कर दिया और 2 अगेन ऊपर कैरी कर लिया। अब फाइनली हमने जो 100 प्लेसेस के ऊपर डिजिट्स थे सबको हमने ऐड किया तो वो भी 20 बनता है, तो वो हमने इधर लिख दिया। सो जो ये हमारे पास सम आ गया, टोटल अमाउंट आ गई, और जो डीलर ने जो रिसीव की टोटल अमाउंट कस्टमर से वो थी 2,104 रुपीज ओनली। अब इसी को देखें एस्टिमेशन से कैसे करना है। आपने क्या किया कि ये जो है ये 900 है, इसको हमने 1 बिलियन के राउंड एस्टिमेट कर लिया, ये 1 मिलियन के राउंड एस्टिमेट कर लिया। फिर 185,084 है, तो इसको क्या हुआ, यहां पर इसको राउंड किया तो ये 200,000 बन गया। इसी तरह ये 800,000 जब इसको राउंड ऑफ किया तो ये बन गया, तो इनको सबको ऐड किया तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई 2 मिलियन ही बनती है। सो दिस इज द नियरली क्लोज टू द आर एग्जैक्ट आंसर। सो दिस इज फाइन। तो अब आ जाए, इसी तरह आपने एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब आ जाए नेक्स्ट, हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ये भी हमारे आज के एसएलओ में और आज के टॉपिक में इंक्लूडेड है। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स हमारा 2.1.2 टॉपिक है। एग्जांपल नंबर 2.3 देखें। द प्राइस ऑफ साजिदास गोल्ड चेन इज रुपीज 880,259, बट द प्राइस ऑफ किरण's gold chain is rupees 240,038. Whose chain is expensive and how much? किसकी चेन एक्सपेंसिव है और कितनी एक्सपेंसिव है। मतलब आपने क्या करना है कि डिफरेंस फाइंड करना है, देखना है कि किसके पैसे ज्यादा है। अब अगर हम फिगर देखें, फिगर में तो हमारे पास साजिदा की अमाउंट ज्यादा है और दूसरा जो है किरण है उसकी अमाउंट कम है। सो हम लोग क्या एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि साजिदा की जो चेन है वो एक्सपेंसिव है, बट कितनी एक्सपेंसिव है वो चीज फाइंड करने के लिए, हाउ मच फाइंड करने के लिए हमें इसकी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगी। कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है कि साजिदा की चेन एक्सपेंसिव है, बट कितनी एक्सपेंसिव है, हाउ मच, वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन जिस तरह एडिशन में एग्जांपल 1 में हम लोगों ने
ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर वैल्यूज पुट की थी उसी तरह आप पुट कर लें और देखें। हमने पहले वंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जिस तरह ये है 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया। फिर आपने टेंस को सब्ट्रैक्शन में करना है, इसके ऊपर प्रोसेस करना है। 5 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया, सॉरी 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया। अगेन आपने हंड्रेड्स को प्रोसेस करना है, 2 में से 0 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया। अगेन फिर आपने थाउजेंड्स को प्रोसेस करना है, तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। अगेन आपने 10,000 को प्रोसेस करना है, तो आपके पास 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। सिमिलरली अगेन आपने 100,000 को प्रोसेस करना है, सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आ गए। सो कितनी एक्सपेंसेस है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया, 640,221 रुपीज। इतना डिफरेंस है दोनों में, जो दोनों की चेन्स के अंदर। सो अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें 2.4 ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एग्जांपल 2.2 किया था, काउंटर एग्जांपल थी एडिशन की, बट यहाँ पर ये काउंटर एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन की। आपने क्या करना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में, फिर वो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था, बट आपने डायरेक्टली लिख देना है और जो मेन प्लेसेस के ऊपर वंस, टेंस, 100,000 को आपस में वर्टिकली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। नादिया एंड शाहिद हैव 12,662 balls altogether। दोनों के पास इकट्ठी इतनी बॉल्स हैं। इफ शाहिद हैज 9,523 ग्लास balls, उसके पास इतनी बॉल्स हैं। हाउ मेनी balls नादिया हैव, नादिया के पास कितनी बॉल्स हैं। सो वो आपने देखनी है। तो आपने गिवन फैक्ट्स को आप पहले राइट कर लें, फिर उसके बाद इसको वर्टिकली फॉर्म में राइट करें। अगेन वंस प्लेसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको कैरी करना पड़ेगा, पीछे से उससे बोरो करना पड़ेगा, सॉरी 6 में से, यहाँ से आपने बोरो किया 1, तो 1 को इधर से माइनस किया तो वो 5 बन गया, और इधर हम लोग लेके गए तो यहाँ पर 10 बन गया था। 10 में जब 2 ऐड किया तो 12 हो गया, जो कि जैसा कि सर्कल में लिखा हुआ है। अब 12 में से 9 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। क्योंकि हमने 6 में से 1 बोरो किया था तो इसलिए हमारे पास बैलेंस में 5 बचा था। अब 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब फिर अगेन फिर 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। अगेन जो है 2 में से 9 माइनस नहीं होता, तो फिर हमने क्या किया, ये 12 बनाया। 12 में से 9 माइनस किया तो कितने हो गए, हमारे पास 3 आ गए। सो जो हाउ मेनी बाल्स नादिया के पास कितनी बाल्स हैं, 3,139 बॉल्स, ये नादिया के पास बॉल्स हैं। अब जब आपने एस्टिमेशन करनी है, वो जस्ट आपने पहली फिगर को राउंड करना है। 12,000 को आपने राउंड किया, फिर 9,000 को राउंड किया, तो जब किया तो आपके पास आंसर जो है 3,000 आया, जो कि क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है, एग्जैक्ट आंसर। एंड अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट लफ्ज लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। सिंपल, क्या करेंगे, आप वंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 9 और 8 आपस में ऐड किए तो 15 हो गए। 9 और 8, 9 में 8 ऐड किया तो 17 हो गए। हमने 7 को क्या किया, इस वर्टिकल फॉर्म में वंस के नीचे लिख दिया और 1 इधर कैरी कर लिया, क्या आपके पास 1 जो है ये कैरी हो गया। अब 5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9। 5 + 3 8, 8 + 1 ये 9 हो गया, 97। इसी तरह नेक्स्ट जो है 100 प्लेस वाले डिजिट्स को आप ऐड कर दें। 8 + 6 कितने हो गए, 14, और 14 4 इधर राइट कर दिया और 1 ऊपर कैरी कर लिया। ये देखें, इसको आपने कैरी कर लिया। 9 + 1 10, 10 + 6 16, 6 इधर राइट किया और अगेन 1 जो है वो 8 के ऊपर कैरी कर दिया। तो आपके पास क्या चीज आ गई, तो 8 + 2 10, 10 + 1 11 आ गया। 1 अगेन कैरी हो गया 3 के ऊपर, अब 3 के ऊपर कैरी कर दिया, तो अब आपके पास 3 + 1 4 आ गया। सो दिस इज द योर रिजल्ट। इनको आपने ऐड किया। इसी तरह आपने यही प्रोसीजर यूज करना है, सेम वर्टिकली आपने इनको डिजिट्स को ऐड करते जाना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अब जिस तरह सब्ट्रैक्शन में भी प्रोसीजर सेम है, बट रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। 8 में से 0 माइनस किया तो कोई 8 में से कुछ निकाला ही नहीं है, तो फिर 8 ही आंसर आएगा ना डेफिनेटली। अब 0 में से 5 माइनस होते हैं, नहीं होते, तो क्या करेंगे, हम बारो करेंगे। साथ वाले में भी 0 है, उससे साथ वाले में भी 0 है,
ये थर्ड प्लेस स्पेस के ऊपर जो है वो 5 है। अब यहाँ से बारो करना शुरू करें तो यहाँ पर बन गया 10 और इसमें से एक बारो किया तो ये अगेन यहाँ पर 10 आ गया, तो ये 10 आ गया अगेन। फिर थर्ड स्टेज के ऊपर बारो किया तो फिर 10 आ गया, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया। पीछे सब दोनों में 9 बचे थे, 9 में से 6 माइनस किया 3 आ गया। अगेन 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया। अगेन ये जो 15 है यहाँ पर हमारा हमने यहाँ से बारो करना शुरू किया था तो ये हमारे पास आ गया 4 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आ गया 2। इसी तरह 8 में से 3 माइनस किया 5। सो दिस इज योर रिजल्ट। इसी तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाले कर लेने हैं। तो अब आ जाए मिसिंग नंबर्स आपने राइट करना है, एस्टिमेटेड वाला है। अब देखें ये एडिशन का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 प्लस 7 कितने हो गए 11, 1 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी करना था। अब 0 प्लस 1 हो गए और 1 में कौन सा ऐसा डिजिट ऐड करें तो हमारे पास 7 बने। 1 में कौन सा ऐसा डिजिट, 1 में 6 ऐड करेंगे ना तो ये ब्लैंक स्पेस पे आपके पास 6 आ गया। सो इसी तरह आपने 7 में से 7 प्लस 5 ऐड करने हैं तो 12 आ गया। 12 होते हैं 7 प्लस 5 तो 1 ऊपर कैरी कर दिया। अब आपके पास कौन सा ऐसा डिजिट ऐड करें कि आपके पास 7 बन जाए। 1 प्लस 1 2 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 आ गया। सो जो हमने ब्लैंक फिल करनी थी वो हमारी कंप्लीट होगी। इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट्स कर लेने हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह हमने एग्जांपल 1 और 2 की है उसी तरह आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को आज का लेसन समझ आ गया है। इंशाल्लाह